प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानवों का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामात है, परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वो युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पूर्ण प्रदेश वैकुंठ में गए, पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष डोरी चढ़ी हुई थी। उसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे में कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। इसी अवसर पर कुछ दिनों में देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तैयार होकर भगवान श्री हरि के को मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। माँ ने यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो धुआंधारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचित से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई, तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए देवताओं, आप स्वयं विचार करें। भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बम्बरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है, जो यह कीड़ा धनुष की तारों काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही शुरू हुआ। ऊपर को तल उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि के निद्रा टूट जाएगी। यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तंज उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूटी जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए बम्बरी को आज्ञा दे दी। तब वह बम्बरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी ने कहने लगा, ओ लक्ष्मीकांत, नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है।
भला उन जगत गुरु की निंदा निंदा में कैसे कर सकता हूँ, भग्न कैसे कर सकूँगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी व्यर्थ चेष्टा को ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम करने वाला है तो कभी उसे काटने में तत्पर हो सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यह निजी लाभ मानकर आज को ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हविष्य गिर जाएगा वही तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी ही हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसी ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, अब ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवता एवं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ गिरकर उड़ चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देखा कि श्री हरि का विग्रह में बिना कुछ सोचे हुए मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात आप इसलिए भगवान विष्णु के केवल धन को देखकर श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अभी चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतराने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। आप फिर ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रचा है वैसा अवश्य होगा। यह बिल्कुल असंदिग्ध है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक दल से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सचीपति इंद्र सचीपति देवराज इंद्र के हजारों भाग हो गए हैं। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या में स्वरूपणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूप एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य नृत्य करेंगे। इस जगत का धारण करने वाला विद्या भी है।
सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं वह सब भगवान को भी अंश भगवान से प्रकट हुए। सूर्य कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने सूत्र जी कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने आया धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भागवती महामाया समुद्र अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है स्तुति करने लगे। वेद बोले देवी आप योग माया है जगत की सृष्टि आपके वेद बोले देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं, अतः आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आभास देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणधारियों के लिए प्राण भी आप ही है। श्री धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा त्रुटि और श्रुति ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो पास है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्प्रा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध है। माता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल है। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी जगदम्ब के आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती है और उनके द्वारा सृष्टि स्थिति और संहार करती है। दो आपका देवी वस्तुता तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार के लिए एकमात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी। भला बापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है। भगवती देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध ना हो सका जो आपकी विभूतियों को जान सके। आप संसार में
आप अकेले इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं देवी। इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन भी प्रमाण है देवी। आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब आपकी श्रुतियाँ आप में प्रभाव को जाने में जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ हैं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्ब के भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी इनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के कथन को काटने में कुशल होते हुए भी विष्णु के छोड़ने में विलंब क्यों कर रही है? जन्मदम्ब के आपका यह हमारी समझ के बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोरतप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया है। अब आप श्री हरि को मस्तक देखने का भी आनंद लूटना चाहते हैं। जगदम्बे, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराधी कर दिया हो तब भी तो आपका काम क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आप में ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य, आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। आप अखिल लोक नायक भगवान श्री विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया है। भाई तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, अब आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही आप जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार, जब भगवती जगदम्बिका का स्वरूप स्तमन किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं था। जो पुरुष मृत लोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं, वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्त्रोत निश्चयी वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार अकारण कैसे हो सकता है? ये एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो
भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे इन्हें देखकर हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण इनका यह हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय सिर क्षार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यही है कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं और बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र बीज का माया एवं बीज का क्या अन्वेषण करना चाहिए, अथवा सरस्वती नदी के तट पर जाकर उससे महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाई जप करता था। उसकी इंद्रियां बस में हो चुकी थी, सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई, और जैसे रूप का वह बयान कर रहा था, ठीक उसी रूप से मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से उत्प्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुमित दूसरों, तुम्हें जो इच्छा हो। ठीक उसी समय मेरे रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से उत्प्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुमित, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूं। मुझे देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे स्वरूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो यह मेरी स्तुति कर रहे। हालांकि हयग्रीव बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महाभागा हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही है। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और काल आदि इंद्रियां तथा इसके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अनिश्चित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अगर अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे न जीत सके।
देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो। उसने मुझे न मार सके, बस यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने के बाद। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो, यह बिल्कुल निश्चित है। हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दोनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इन घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विहल उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर शीर्ण जोड़ना रूप महत्कार संपन्न करने की कृपा करें, तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगणों के सामने ही तालाब से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद थे। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध में डटे रहे। अब कहीं उसके मृतलोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का हरने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं।